हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 साउंड का बच्चों 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। आज है लेक्चर नंबर 5। चलें बच्चों, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए बच्चों, लिखा आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों। देखिए बच्चों, हम अपने लाइफ में काफ़ी साउंड सुनते हैं। कुछ ऐसे साउंड है बच्चों जो हमें पसंद आ जाते हैं, और कुछ साउंड ऐसे भी हैं बच्चों जो हमें पसंद नहीं आते बच्चों। जो साउंड बच्चों हमें पसंद आ जाते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं प्लीजेंट साउंड। क्या कहते हैं बच्चों? उनको प्लीजेंट साउंड या म्यूजिकल साउंड। जो पसंद नहीं आते बच्चों, उनको हम कहते हैं अनप्लीजेंट साउंड या नॉइज़ कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ जो काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन है, गिटार है बच्चों। देखिए हमारे पास गिटार है, वायलिन है, रिकॉर्डर है, ड्रम है बच्चों। ये क्या है बच्चों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से जो साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो साउंड क्या होती है बच्चों? जो साउंड इनमें से प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो क्या है बच्चों? म्यूजिकल साउंड है या प्लीजेंट साउंड है बच्चों। जो साउंड जो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है म्यूजिकल या प्लीजेंट साउंड बच्चों। म्यूजिकल या प्लीजेंट क्यों होता है बच्चों? बच्चों इसका वजह यह है कि उनका कंट्रोल्ड पिच होता है और कंट्रोल्ड क्वालिटी बच्चों। कंट्रोल्ड पिच, कंट्रोल्ड क्वालिटी और बच्चों रेगुलर वेव फॉर्म होने की वजह से बच्चों हम कहते हैं कि बच्चों ये म्यूजिकल साउंड है बच्चों। बच्चों ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो क्या होते हैं? म्यूजिकल होते हैं और प्लेजेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि उनका पिच भी कंट्रोल्ड है, उनकी क्वालिटी भी कंट्रोल्ड है, और उनकी वेव फॉर्म में बच्चों क्या है? रेगुलर है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है द साउंड व्हिच इज प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जो साउंड जो हमारे कान में एक प्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करे, एक प्लीजेंट फीलिंग दे बच्चों, उसे कहा जाता है प्लीजेंट साउंड। देखिए बच्चों, ऐसे काफ़ी और भी साउंड है जिनको सुन के हमें गुस्सा आ जाता है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पीछे कोई बच्चों हॉर्न दे बच्चों, कंटिन्यूस वो हॉर्न दे रहा है बच्चों, तो क्या हमें गुस्सा आ जाएगा। हम कहेंगे भाई इसको बंद कर दे, क्योंकि बच्चों हम इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो नॉइज़ है, अनप्लीजेंट है। तो अनप्लीजेंट साउंड से बच्चों हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसे नॉइज़ कहा जाता है। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ कुछ काफ़ी साउंड है। मोटरसाइकिल का साउंड बच्चों आपको पता है नॉइज़ है बच्चों। मशीनरीज बच्चों, काफ़ी बड़े मशीनरी है बच्चों, उनमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है बच्चों। जनरेटर है बच्चों, उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों। वो कौन सा होता है बच्चों? नॉइज़, डिस्टर्बिंग साउंड होता है बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पास इंडस्ट्रीज में जो साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों? नॉइज़। फिर बच्चों लिखा हुआ है द साउंड व्हिच इज अनप्लीजेंट टू आवर ईयर्स कॉल्ड नॉइज़। वो साउंड बच्चों जो हमारे कान में एक अनप्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करे या अनप्लीजेंट हो, उसे कहा जाता है बच्चों नॉइज़। तो बच्चों चले समझते हैं कि नॉइज़ की हमारे हेल्थ पे कौन से असरात हैं, नॉइज़ की हमारे हेल्थ पे कौन से अफेक्ट्स हैं। देखिए बच्चों, काफ़ी अफेक्ट्स हैं, सारे अफेक्ट समझाता हूँ बच्चों। फर्स्ट अफेक्ट जो है कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों, नॉइज़ की वजह से हमारा कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रह सकता, वो डाइवर्ज होगा। देखिए बच्चों, अगर आप ऐसी जगह में रहते हो, आप घर ऐसी जगह में है जहाँ बच्चों बिजी रोड है या व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं या इंडस्ट्री के करीब है बच्चों, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो जो नॉइज़ की वजह से अगर आप वहाँ पढ़ने के लिए बैठोगे तो बच्चों आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि वो इसलिए बच्चों पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि बच्चों वहाँ आपका जो कंसंट्रेशन है वो बार बार डिस्टर्ब होगा, डाइवर्ज होगा, तो इसलिए बच्चों आप वहाँ पढ़ नहीं सकोगे बच्चों। सेकेंड है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है हियरिंग लॉसेस। देखिए बच्चों, कंसंट्रेशन की वजह से, देखिए बच्चों हमारे पास नॉइज़ की वजह से हमारे जो हियरिंग, कान की जो सुनने की एबिलिटी है बच्चों, वो डिक्रीज़ करेगा बच्चों। जैसे बच्चों नॉइज़ ज़्यादा होगा, हमारे कान की सुनने की एबिलिटी बच्चों वो सेलुलरली ख़त्म हो जाएगा बच्चों। ख़त्म हो गया, फिर आप उस कान में ज़ोर से आवाज़ मारो, फिर भी उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों उसकी हियरिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो गया बच्चों। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है बच्चों, हमारे पास अगर कई जगह एक्सप्लोसिव धमाका हो बच्चों, एक्सप्लोसिव धमाके से बच्चों काफ़ी लोगों की जो कान की सुनने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ है। तो नॉइज़ की वजह से बच्चों, नॉइज़ का बच्चों फर्स्ट क्या है इफेक्ट? कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रह सकता। सेकंड क्या है बच्चों? हियरिंग लॉसेस होता है। थर्ड क्या है बच्चों? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर बच्चों। आपको पता है जहाँ बच्चों नॉइज़ होगा, क्या वहाँ हम नींद कर सकेंगे बच्चों? नहीं, बिल्कुल हम सुकून से नींद नहीं कर सकते हैं बच्चों। हाइपर टेंशन बच्चों, लेकिन नॉइज़ की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, हमारा मूड कौन सा होगा? एग्रेशन होगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों ये हमारे पास देखिए क्या बच्चों अफेक्ट थे किसके बच्चों? नॉइज़ की हमारे हेल्थ पे। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगा बच्चों, हमारे पास हियरिंग लॉसेस होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा? एग्रेशन होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा बच्चों? हाइपर टेंशन होगा बच्चों। काफ़ी हमारे पास क्या है कि नॉइज़ की हमारे हेल्थ पे असरात हैं बच्चों। ये क्या था बच्चों? नॉइज़ था। देखिए बच्चों,
इसके इफेक्ट थे। लेकिन बच्चों हमारे पास जो आम बात करते हैं, हमारा नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो 60 डेसिबल होता है बच्चों। अगर हमारे पास बच्चों साउंड का लाउडनेस 60 डेसिबल हो, कितना बच्चों 60 डीबी डेसिबल हो, तो बच्चों हम कहेंगे भाई ये नॉर्मल साउंड है, ये नॉइज़ नहीं है, नॉर्मल साउंड है। जो अगर हमारे पास 85 से 90 तक बच्चों डेसिबल हमारे पास क्या हो, लाउडनेस हो, जो हमारा साउंड का लाउडनेस 85 से 90 डेसिबल हो, तो जो हम कहेंगे भाई ये नॉइज़ है। तो जो आपको पता है एरोप्लेन है उसका क्या है बच्चों, 120 है जेट का 120। तो बच्चों क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास बच्चों 120 डेसिबल। इसका मतलब बच्चों जैसे हमारे पास लाउडनेस इंक्रीज करेगा वो ही साउंड नॉइज़ में शामिल होता जाएगा बच्चों अगर 140 होगा तो हमारे कान के लिए डैमेजिंग होगा। एक कि मुझे एट वंस हमारे कान की जो सुनने की एबिलिटी है वो ख़त्म करेगा बच्चों। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जिस तरीके से लाउडनेस इंक्रीज करेगा तो बच्चों क्या होगा, नॉइज़ इंक्रीज करेगा और हमारे कान के लिए, हमारे हेल्थ के लिए उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव अफेक्ट्स होंगे। तो बच्चों ये था क्या बच्चों ये था नॉइज़ पॉल्यूशन, मैंने आपको समझाया डिटेल में बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चों। चलें बच्चों नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और अल्ट्रासाउंड इट्स एप्लीकेशन। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।